छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कांग्रेस पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है। दूसरे चरण के मतदान होने में बस अब कुछ दिनों का वक्त रह गया है। अभी तो कुछ ही घंटे बाकी है जब नेता आखिरी बार जाकर और अपने मतदाताओं के बीच एक कॉन्फिडेंस जो है पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन उधर सैम पित्रोदा जो है, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, राजीव गांधी के जिगरी दोस्त और कांग्रेस ओवरसीज के प्रेसिडेंट, एक फॉर्मूले की याद दिलाते हैं। और आप क्रोनोलॉजी समझिएगा। इधर राहुल गांधी कहते हैं कि हम वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। प्रियंका गांधी कहती हैं कि मेरे भाई जो कह रहे हैं कि हम सबकी संपत्ति का ब्यौरा लेंगे। और तीसरी तरफ सैम पित्रोदा एक फॉर्मूला बताते हैं। और वो फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स वाला। वो ये कहते हैं कि आपकी जो संपत्ति है, मान लीजिए 100 रुपए, उसमें से आप कुछ प्रतिशत अपने बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन 55% जो है वो सरकार वापस ले लेती है। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए। आपने ये सिरा पकड़ा और दूसरा सिरा सैम पित्रोदा का अगर जोड़ा तो क्या निकल कर आता है? तो ये निकल कर आता है कि इस देश में अमीर होना सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। ये निकल के आता है कि गरीबी को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है। जितने भी जानकार हैं इस पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स के, वो ये कहते हैं कि इससे जो भी आगे आकर कंपटीशन के जरिए या अपने क्रिएटिविटी के जरिए पैसा कमाने की कोशिश करता है, उसमें उदासीनता आएगी। वो क्या करेगा? वो ये काम नहीं करेगा। वो कहेगा कि आखिर में आप संपत्ति का ब्यौरा लेंगे और सब में एक बराबर बांट ही देंगे, तो फिर क्यों इतनी मेहनत करनी? पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए और फिर राजनीतिक लड़ाई जो कि सामाजिक लेवल तक चली गई है उसे समझने की कोशिश कीजिए। सारे खास मेहमानों से आपका परिचय करवाऊंगी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में पीएम मोदी ने संपत्ति बंटवारे के जिस पॉइंट को पकड़ा, उसी पॉइंट पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने ऐसा बयान दिया कि सियासी गलियारों में बवाल मच गया। सबसे पहले सुनाते हैं कि आखिर सैम पित्रोदा ने क्या कहा। There is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. दरअसल सैम पित्रोदा ने अमेरिका में चलने वाले विरासत टैक्स का जिक्र किया है। देश में पहले से ही संपत्ति पर सियासी पारा गर्म है, तो बीजेपी भला कहां चूकने वाली थी। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। बवाल बढ़ा तो सैम पित्रोदा ने अपने बयान पर सफाई दी, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मामले की जानकारी होने से ही इनकार कर दिया। मंगलसूत्र और मुसलमान पर घिरी कांग्रेस को संपत्ति ने नई विपत्ति में डाल दिया है। अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश सैम के बयान को उनकी निजी राय बता रहे हैं। साथ ही दावा कर रहे हैं कि पार्टी से उनके बयान को कोई वास्ता नहीं है। सैम पित्रोदा अब सफाई दे रहे हैं, कांग्रेस उनके बयान से किनारा कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या दूसरे चरण से पहले कांग्रेस ने बीजेपी को एक और बड़ा मुद्दा थमा दिया है? क्या सैम के बयान से बीजेपी को चुनाव में फायदा मिलेगा? सैम पित्रोदा के बयान से इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा? सैम का बयान कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित होगा?
खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ राष्ट्रीय लोकमंच के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी जुड़ चुके हैं। इनफैक्ट पहली बार गूंज में हमारे साथ यहाँ हिस्सा ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ खेतों से सीधा अब डिबेट में आ चुके हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला, खुद एक जाने माने बिजनेसमैन है, कांग्रेस का समर्थन करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सीपीआई के विवेक श्रीवास्तव, जिस विचारधारा से विवेक साहब ताल्लुक रखते हैं, उसी विचारधारा का जिक्र इस वक्त जो है वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उस कड़ी को जोड़ते हुए आगे की तरफ ले जाते हुए और फॉर्मूला बताते हुए सैम पित्रोदा नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत तहसीन पूनावाला आपसे कर रही हूँ। मतलब अब तो मुझे लगता है कि आपको अपने बिजनेस को ब्रेक लगा देना चाहिए, क्योंकि कुल मिलाकर बिजनेस कीजिए कि मत कीजिए, सबकी संपत्ति जो है वो एक समान हो जाने वाली है। क्यों जबरदस्ती का एक्साइटमेंट, क्यों जबरदस्ती की मेहनत, क्यों जबरदस्ती की भागदौड़? क्योंकि साल के अंत में राहुल जी ने तो फॉर्मूला बता ही दिया है क्या होगा। बड़ों से पैसा लेंगे, जिन्होंने अपनी कह दीजिए माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया है, उनसे पैसा लेंगे और फिर वो सब में आपस में बांट देंगे। तो भाई आप मेहनत काहे करें फिर? थैंक यू रूपिका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला इसलिए। लेकिन दो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। सुबह जब मैंने ये बयान पढ़ा, एक्चुअली मुझे सुबह एक बहुत सीनियर वरिष्ठ ऑफिसर ने ये बयान भेजा और जब मैंने देखा मैं खुद हैरान था इसे देखकर। और मैंने जो कांग्रेस के टॉप लीडरशिप है जो भी है उनसे मैंने व्हाट्सएप पे मैंने उनको ये बयान भेजा और इमीडिएटली कांग्रेस ने कहा कि ये सही नहीं है। अब सैम ने जो बात कही नहीं कही उसने व्यक्तिगत तौर से कही, इसमें कांग्रेस का नहीं, न इसके मैनिफेस्टो में दिखा है। अब बार बार मेरी एक हिदायत है सैम को, मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों को कि कैमरा देखकर एक्साइट मत हो, आप मत बात कीजिए कैमरा के सामने। आपको नहीं आता मीडिया के सामने बात करना तो नहीं करना चाहिए, बट ये लोग वरिष्ठ लोग हैं, ये करते हैं, अब उसको कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड नहीं, जहाँ तक मुझे समझ में आता है कांग्रेस ने इसे ऑफिशियली क्लैरिफाई भी किया है। हाँ, लेकिन कांग्रेस की मैं ज़रूर इस चीज़ को मानता हूँ कि कांग्रेस को अपने कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को सुधारना चाहिए। सिर्फ लोगों को बॉयकॉट करते उससे कुछ हासिल नहीं होगा। एक्चुअली वो क्या कम्युनिकेट करना चाहती है, पॉजिटिव एजेंडा पे उस पे चलना चाहिए। और लास्ट चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये आपकी मरहम पट्टी अभी काम नहीं आएगी। मुझे इस फॉर्मूले पर बताइए ना तहसीन पूनावाला, क्या करेंगे इस मरहम पट्टी को लगा के? सुनिए ना रूपिका जी, अब मार दिया सैम पित्रोदा ने। अब फायदा नहीं है ना ये करने से, वो करने से ना नहीं हो पाएगा ना। अब मुझे ये बता, मत कीजिए, मरहम पट्टी हो ही नहीं सकता है। अब ये आपने जो इसे कहते हैं डॉक्टर साहब ने एकदम यहाँ देसी भाषा में कि चीरा बड़ा लगा दिया है, गहरा लगा दिया है। अब उसके बारे में जरा समझा दीजिए। वुंड इज नाउ ओपन, प्लीज एक्सप्लेन ये है क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि तहसीन पूनावाला जो मेहनत कर रहे हैं, वो जो अलग अलग तरीके से अपना धन जो है मेहनत से इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो इसीलिए अमीर हुए हैं क्योंकि आप जो हैं एक नंबर के बेईमान हैं और आपकी संपत्ति पर आपका कोई अधिकार नहीं है। गरीब होना यहाँ पर ब्लेसिंग है, अमीर होना इस देश में सरासर पाप है, मान लीजिए ना।